दोपहर का समय था। हरियापुर गांव का मजदूर बलराम चिंतित अवस्था में बीच बाजार में खड़ा था। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे क्या हुआ बलराम, इस भरी दोपहर में चिंता में क्यों खड़े हो? मुखिया जी, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है। मेरे पास जो कुछ भी धन था उसका इलाज कराने में खर्च हो चुका है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इलाज बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में सिर्फ लाला राम बनिया ही कर्ज देता है, मगर अगर एक बार उसका कर्ज ले लिया तो फिर जीवन भर उसका ब्याज नहीं चुका पाओगे। यही सोच रहा हूँ मुखिया जी कि लाला राम से कर्ज लूं या ना लूं, मगर अब तो और कोई चारा ही नहीं बचा। तभी मुखिया की आंखों में एक चमक आ गई। एक उपाय है, अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है अशोक, हमारे गांव का किसान। वो किसी की भी मदद से इनकार नहीं करता, तुम्हें वही जाना चाहिए। बलराम ये सुनकर खुश हो गया और सीधे अशोक के खेत की ओर चल पड़ा। मुखिया कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी लाला राम का नौकर रतन गुस्से से उसकी ओर आया। क्या मुखिया जी, आप लाला राम के खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने लाला राम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो फिर बलराम को कर्ज लेने के लिए अशोक के पास क्यों भेजा? सीधा कह देते कि लाला राम से ले लो। बलराम बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान है। अगर वो लाला राम जैसे बनिए से कर्ज लेता तो जीवन भर ब्याज में डूबा रहता। अरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती, इसलिए मैंने उसे वहां नहीं भेजा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। अशोक भाई, मेरी मदद करो। केवल तुम ही हो इस गांव में जो मेरी मदद कर सकता है। क्या हुआ बलराम, इतने परेशान क्यों हो? बलराम ने सारी बात विस्तार से बताई और अपनी पत्नी के इलाज की आवश्यकता बताई। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे दूंगा। अपनी पत्नी का इलाज करना और जब मर्जी हो तब लौटा देना। बलराम खुशी से झुककर धन्यवाद कहता हुआ चला गया। शाम को अशोक खेत से लौट आया। कुछ ही देर में बलराम भी आ गया। अशोक ने एक थैली में कुछ मुद्राएं भरकर बलराम को दे दी। बलराम थैली लेकर चला गया। तभी लाला राम का नौकर रतन वहां आ पहुंचा। तुम्हें लाला राम ने याद किया है। बनिए को मुझसे क्या काम? वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो तुम हो गांव के गरीबों के मसीहा। तुम्हारे चर्चे तो अब हर गली में हो रहे हैं। तुम ही हो जिसने मुझसे आज तक कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि जो मेरे पास कर्ज लेने आ रहे थे उन्हें तुमने कर्ज दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो लाला राम? आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी बलराम को कर्ज देने की, वो भी बिना ब्याज के? तुम क्या समझते हो अपने आप को? कोई जमींदार, कोई राजा? मैं तो एक साधारण किसान हूं, एक अनाथ जिसने 15 वर्ष की उम्र में माता पिता को खो दिया था। तब से मेहनत की, दुख सहा, इसलिए दूसरों का दुख समझता हूं।